जय हिंद। क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज मेरा ये परसेंटेज का सेकेंड क्लास है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम पिछले क्लास में परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए थे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज से भी जो मतलब कुछ क्वेश्चन था उसमें उसका भी सॉल्यूशन किए थे, मतलब 9A एक्सरसाइज 9A से भी और कुछ एग्जाम्पल हमने भी करवाया था, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज एक्सरसाइज हम नहीं करवाएंगे, इसमें जो भी रहेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इस टॉपिक को हम आगे थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए, चूंकि यह जो चैप्टर है इससे मतलब कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो उसके व्यू को हम देखते हुए इसको थोड़ा सा और हाई करना चाहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर हम लिखते हैं 36% लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 36/100, ठीक है। यानी कि अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, चेंज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्सप्रेस each of the following as a fraction, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 48% लिखते हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन में, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा तब आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज इनटू फ्रैक्शन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस के मतलब होता है व्यक्त कीजिए, फ्रैक्शन के मतलब होता है भिन्न, यानी बटा के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 48% दिया हुआ है तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 48/100। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर ऐसे भी छोड़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला लेते हैं। इसमें मान लेते हैं हम 30% लेते हैं तो इसका हो जाएगा 30/100, यानी परसेंटेज के मतलब होता है 1/100। परसेंटेज के मतलब क्या होता है 1/100, परसेंटेज मतलब होता है 1/100, ठीक है। इन 30% इसको शून्य से शून्य कटेगा, यानी 3/10 इसका हो जाएगा, ठीक है। यानी 30% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उसका क्या वैल्यू आएगा 3/10, ठीक है। अगला लेते हैं। इसमें मान लेते हैं 3% लेते हैं तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/100। यह जो है नहीं कटेगा, ठीक है। तो 10 के 10 ऐसे रहेगा। अगर इसको डेसिमल में लिखे तो डेसिमल में भी हम चेंज करने के लिए इस वीडियो में हम आपको फिर से बताएंगे। मेरा इसके पिछले क्लास में हम उसमें परसेंटेज से रिलेटेड जब क्वेश्चन बताए थे तो उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन दिए थे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हट के था। इसको हम रिवीजन करने के लिए फिर से बता देते हैं आपको, ठीक है। अगला लेते हैं। मान लीजिए हम लिए हैं 200%। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 200/100, ठीक है। तो शून्य से शून्य कैंसिल होगा, यानी कि बचेगा यहाँ पर 2, यानी कि बचेगा 2/1 यानी 2, ठीक है। अगला लेते हैं हम। मान लेते हैं 185%। इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम करेंगे 185/100। 185/100 कटेगा तो काटेगा, इससे कटेगा तो काट देते हैं। यहाँ पर 5 से कटेगा तो काटने तो छोड़ देते हैं इसको। 185/100। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए 120% लिए, 120% लेंगे तो इसका हो जाएगा 120/100। 120/100 इसको काट के देखते हैं, ठीक है। काट के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा 26/120 और 25/100, यानी 6/5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड रहने देते हैं इसको। अब अगर आपसे फिर से हम बताते हैं कि अगर आपको पूछेगा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा फ्रैक्शन में व्यक्त कीजिए, यानी फ्रैक्शन में लिखिए। इसके लिए आप क्या करेंगे 48%, मान लो कितना भी परसेंट क्यों ना हो, मान रहा 1%, तब
ए परसेंटेज। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बाई 100, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर 48% आपको दिया हुआ रहेगा तो 48/100 लिखेंगे। अगर 30% दिया हुआ रहेगा तो 30/100 लिखेंगे, ठीक है। अगर 3% है तो 3/100, 200% है तो 200/100, इसको काट के 2 करेंगे, ठीक है। 185% है तो 185/100। यह जो वीडियो मेरा है क्लास सिर्फ क्लास 8 के लिए ही नहीं है, यह सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा सारा स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मेरा ये वीडियो देख करके परसेंटेज क्लास कर सकते हैं हमसे, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आपको इसमें बताया कि परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं हम, अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा तो उसको आप डेसिमल में कैसे करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, फॉलोइंग एज अ डेसिमल, एज अ डेसिमल, एज अ डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फर्स्ट है 48%। इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 48/100 करेंगे, ठीक है। डेसिमल में लिखना है तो यहाँ पर 48 लिखेंगे, पीछे से नीचे देखेंगे कितना जीरो है तो डबल जीरो है, तो पीछे डबल अंक गिनेंगे 1 2, यहाँ आया तो यहाँ पर क्या दे देंगे, डेसिमल दे देंगे, ठीक है। यानी 0.48 हुआ हमारा। अगर 48% को हम डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो हम उसको लिखेंगे 0.48%, सॉरी 0.48 लिखेंगे, ठीक है। अगला है मेरा 30%, तो 30% को लिखेंगे 30/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 3/10, तो 3/10 को नीचे 3 लिखेंगे, यहाँ पर नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, यानी 0.3, यानी कि 0.3, यानी 30% को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 0.3। उसी टाइप से अगला करेंगे 3% है, तो 3% को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3/100, ठीक है। तो नीचे 3 यहाँ लिख देंगे, नीचे देखेंगे कितना डिजिट है, कितना जीरो है तो डबल जीरो है, तो डबल अंक गिनेंगे 1, यहाँ एक अंक अपन मन से बैठाएंगे, जीरो यहाँ देंगे, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी 0.03 हो जाएगा। 3% को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.03 होगा, ठीक है। अगर 200% है तो 200% को हटा देते हैं, यहाँ पर देते हैं हम 1%, ठीक है। तो अगर 1% को लिखना होगा तो लिखेंगे 1/100। इसको अगर डेसिमल में करना है, फ्रैक्शन में हो गया, अब फ्रैक्शन से करेंगे डेसिमल में तो हो जाएगा 0.01, 0.01। अगर 1% को डेसिमल में लिखना होगा तो 0.01 लिखेंगे। अगर बोलेगा कि 1% को आप फ्रैक्शन में लिखिए तो 1/100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 185% को अगर डेसिमल में लिखने बोलेगा तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 185/100, 185/100। नीचे कितना जीरो है, डबल जीरो है, तो पीछे से डबल अंक गिनेंगे 1 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 1.85 हुआ, ठीक है। अगला है 120, 120% को पहले फ्रैक्शन में लिखने के लिए 120/100 करेंगे। अब इसको हमको डेसिमल में लिखना है तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 12 बच गया, 12 लिखेंगे, नीचे 0 बच गया, 10 बच गया, तो कितना जीरो है, 1 जीरो, तो पीछे से 1 अंक गिन करके उसके बाद डेसिमल दे देंगे, यानी कि 120% को अगर डेसिमल में लिखना होगा तो लिखेंगे 1.2, सीधा सीधी लिखेंगे 1.2, ठीक है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने आपको 2 क्वेश्चन करवाया, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तब उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए अब इस ऐसा क्वेश्चन को करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज, फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज, एज अ परसेंटेज। अब करेंगे इसमें, अगर मान लीजिए 7/25 है तो इसको हमको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आइए, अगर 7/25 है तो इसको हमको परसेंटेज में करना है कन्वर्ट। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं, बहुत प्यार से सीखेंगे, आराम से, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा और बोलेगा परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। ताई करते आंख मूंद के बना लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। इस जस्ट के तौर लिखेंगे 7/25 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है 100। अब बगलवा में की दे देंगे, यहाँ पर बगल में परसेंटेज के सैम्पल दे देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर कटेगा 25 से 4 टाइम्स कटेगा, 7 4 जा 28, यानी कि हमारा आ गया 28%। अगर 7/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो उसको आप लिखिएगा 28%, यानी कि सीधा सीधी हमको यहाँ पर याद होना चाहिए कि अगर 7/25 यहाँ है तो अगर बोल रहा है क्या, किसमें बोल रहा है, परसेंटेज में, तो डायरेक्टली लिखेंगे 28%। 7/25 को अगर डायरेक्ट बोलेगा परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7/28%, ठीक है। अगर लॉन्ग मेथड से बना तो इस टाइप से करेंगे। अगर हमको मिल गया यहाँ पर, अगर मिल जाता है 5/8, कितना मिल जाता है 5/8, इसको अगर बोलेगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ पर सीधा सीधी करेंगे 5/8 इंटू 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इक्वल हो जाएगा। तो कटेगा यहाँ पर काट देंगे, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई सीधे करके आंसर। कैसे काटेंगे इसको करेंगे 4 2 जा 8 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8 अब 4 25 जा 100, यानी कि हो गया यहाँ पर 25 5 जा 125/2, यानी 125/2 परसेंटेज होगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन में आया, अगर इसको हम मतलब इसको चेंज कर देते हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक में कैसे करेंगे, 2 से पहले डिवीजन करते हैं 125। आराम से समझिए, बच्चा ला दिमाग लगा कर सीखिए, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। इसको एक एक चीज को हम तोड़ के सिखाते हैं, एक एक चीज, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे इसका जो हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। आइए करते हैं 2 6 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, 5 आएगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, कितना बच गया 1, तो इसका क्या हो जाएगा 62 सही 1/2, यानी 62 2 जा 124 इंटू 1 प्लस 1, तो 125/5/2 यहाँ पर इतना परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे हम। अगर हमको मिल गया 3/4, तो इसको अगर बोलेगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर सीधे लिखेंगे 3/4 इंटू 100, ब्रैकेट दे करके यहाँ पर परसेंटेज के सैम्पल देना है, कटेगा 25 टाइम्स में, 4 25 जा 100, तो 25 इंटू 3 आ जाएगा 75%, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम है, अगर रहेगा 3/4 रह गया, तब 3/4 रह गया तो 3/4 यहाँ लिखेंगे, 3/4 तो हो गया। अगर 9/4 तब यहाँ 9/4 लिखेंगे इंटू 100, अब बगल में परसेंटेज के सैम्पल देना है। सिर्फ यही मेरा क्वेश्चन है, बाकी इतना आपको अपने मन से याद रखना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू, तो 4 से 25 टाइम्स में 25 9 जब 225 बाई कुछ नहीं बचा, इतना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे करते हैं इसमें। अब लेते हैं, अगर मान लीजिए लेते हैं 7/2, नहीं लेते हैं 1/2, तो 1/2 को बोलेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको करेंगे 1/2 इंटू 100, बगल में परसेंटेज, 2 से काटेंगे 50 टाइम्स, 50 इंटू 1 50%। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं हम। मान ले लिए 3/50, ठीक है। अब इसको बोलेगा परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/50 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज। 50 से 2 टाइम्स, 52 जा 100, 52 जा 100 और 3 2 जा 6, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6%, ठीक है। अब हमने आपको परसेंटेज में इतना ही थ्योरी बचा हुआ था जो हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बच्चा कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मेरा वीडियो देख करके परसेंटेज सीख सकते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। हमने आपको इसमें सिखा दिया है कि डेसिमल्स अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तब हम
परसेंटेज में कैसे करेंगे, या फिर परसेंटेज में है डेसिमल में कैसे करेंगे, या फिर परसेंटेज में है डेसिमल में फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पर जितने 3 टाइप्स आपको बता दिए हैं, 3 टाइप्स के, इससे रिलेटेड 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो भी आएंगे हमने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो परसेंटेज का यहाँ पर जो हम वीडियो बनाए हैं आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।